हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान में लेसन सेकेंड से रिलेटेड, जिसमें शुद्ध पदार्थों से संबंधित जो चैप्टर है लेसन 2, इसमें 2-3 लेक्चर आप लोगों ने 3 लेक्चर तक पढ़ लिया था। क्लियर। अब बात कर रहे थे तीसरे लेक्चर में, लास्ट में आपने पढ़ा था सांद्रता के बारे में। क्लियर। तन्व विलयन और सांद्र विलयन क्या होते हैं, फिर सांद्रता निकालना सीखा था। तो सांद्रता निकालने की हमने बताया था कि प्रमुख जो होती हैं वो कितनी विधियां होती हैं, 3 विधियां होती हैं, जिनमें से सबसे पहले आपने पढ़ा था कौन सी विधि, आपने पढ़ा था कि द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ा था, या W/W मतलब द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। अब पढ़ेंगे इस लेक्चर में सेकेंड विधि। सेकेंड विधि देखो क्या कह रहा है। सेकेंड विधि में कहता है कि द्रव्यमान जो आयतन, अब निकालना है सांद्रता, तो सांद्रता जो होगी वो क्या होगी, द्रव्यमान बटे आयतन के रूप में सांद्रता, या इसी को क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशतता। क्लियर। तो द्रव्यमान बटे आयतन के रूप में सांद्रता, हेडिंग डालेंगे सेकेंड जो है हेडिंग, द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान मतलब W और आयतन मतलब V, वेट, के रूप में सांद्रता। सांद्रता, और या इसी को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता, सॉरी आयतन प्रतिशतता, या इसी को क्या कह देते हैं, आयतन प्रतिशतता या आयतन प्रतिशत। ये हो गई आपकी सेकेंड हेडिंग। अब देखो इसमें बात करते हैं, तो ऊपर आपको क्या दिख रहा है, द्रव्यमान, और नीचे क्या दिख रहा है, आयतन। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, या इसमें ले रहे थे ग्राम, तो ऊपर हो गया ग्राम। नीचे क्या है, गलती, इसको लेते ग्राम किलोग्राम में, तो नीचे लेते लीटर में। तो ऊपर ले रहे हैं इसको ग्राम को, द्रव्यमान को ले रहे हैं ग्राम में, तो आयतन को लेंगे मिलीग्राम में, और इंटू 100। बात को समझना, मिलीग्राम हो गया आयतन, और ये ऊपर क्या था, विलेय, नीचे क्या था, विलयन। तो कितने विलयन में, 100 मिलीग्राम, सॉरी मिलीलीटर। आयतन किस में लेंगे, लीटर में, लिक्विड का। तो 100 मिलीलीटर आयतन में ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थों की संख्या, या विलेय की संख्या क्या होती है, द्रव कि जब किसी द्रव विलायक में, देखो क्या होता है कि किसी विलयन के 100 मिली में घुले विलेय की, 100 मिली विलेय में, 100 मिली विलयन में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा। बात को समझना, ये क्या हो गया 100 मिलीलीटर, और ये क्या हो गया ग्राम। तो 100 मिली विलयन में घुले विलेय की, ऊपर क्या होता है, ऐसे आपने फार्मूला पढ़ा था, विलेय अपॉन विलयन इंटू 100। विलयन इसमें किस में ले रहा है, आयतन में, आयतन का मात्रक मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर आयतन में, 100 मिलीलीटर आयतन में क्या होता है, या किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाता है, आयतन प्रतिशतता कहते हैं। 100 मिलीलीटर या किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में संख्या, विलेय पदार्थ की ग्राम में संख्या क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है, या द्रव्यमान प्रति आयतन के रूप में सांद्रता कहते हैं। फिर से समझो एक बार, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की, या उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता, या द्रव्यमान बटे आयतन के रूप में सांद्रता कहते हैं। अब इसकी परिभाषा हम लिख रहे हैं, क्या होगा, किसी विलयन के
100 मिलीलीटर, मिलीलीटर 100 मिलीलीटर था। 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित किसकी? विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की ग्राम में, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, या क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रति आयतन के रूप में सांद्रता कहते हैं, या द्रव्यमान प्रति आयतन के रूप में सांद्रता कहते हैं, आयतन के रूप में सांद्रता कहते हैं। क्लियर? अब देखो इसके फार्मूले की बात करें। इसकी हम क्या बात करते हैं? फार्मूले की। फार्मूले की बात किसकी बात करेंगे? इसके न्यूमेरिकल की। तो फार्मूले में लिखेंगे द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशत या प्रतिशतता बराबर क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान, ऊपर क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान और नीचे है आयतन। आयतन किसका होगा? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और इनटू में क्या होगा? 100। ये हो गया इसका फार्मूला। क्लियर? अब जैसे आपसे कह रहा है कि किसी पदार्थ की जो क्या है, किसी विलयन में 5% आयतन का अर्थ है कि उसके 100 मिलीलीटर आयतन में, उसमें विलेय क्या है? विलेय की संख्या 5% है, या 5 ग्राम विलेय घुला है। बात को समझना। जैसे अर्थात इसका क्या अर्थ है कि जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? किसी विलयन की किसी विलयन की 5% या 15%, किसी विलयन की 15% क्या आयतन प्रतिशतता या आयतन प्रतिशत का अर्थ है कि उस विलयन यह अर्थ है कि उस विलयन की उस विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में विलेय के 15 ग्राम क्या स्थित है? उस विलेय के 15 ग्राम विलेय घुले, या उस विलेय में के 15 ग्राम मात्रा है। आयतन में विलेय की 15 ग्राम मात्रा है। तो क्या होगा बेटा बच्चों? द्रव्यमान आयतन के रूप में सांद्रता या आयतन प्रतिशत क्या होगा कि किसी विलयन के आयतन, कितने आयतन में? 100 मिलीलीटर आयतन में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? आयतन द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, या आयतन प्रतिशत कहते हैं, या इसी को द्रव्यमान आयतन के रूप में सांद्रता कहते हैं। किसी पदार्थ की यदि सांद्रता 10%, आयतन प्रतिशत है 10%, आयतन प्रतिशत है, तो इसका आपका अर्थ है कि उस विलयन के 100 मिलीलीटर
द्रव्यमान में, उस विलयन के 100 मिलीलीटर द्रव्यमान में जो विलय की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 10 ग्राम होगी। यह इसका अर्थ हो गया। तो बच्चों इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल संख्या 1, पहला जो न्यूमेरिकल है वो आपसे कह रहा है कि 5 ग्राम ग्लूकोज को 200 मिलीलीटर जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। तो ग्लूकोज जो दे रहा है, जिसको घोला जाता है, वो क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। तो विलय की जो मात्रा दे रहा है, विलय की मात्रा वो कितनी है, या विलय का जो द्रव्यमान है, विलय का आपको द्रव्यमान दे रहा है कितना, कह रहा है 5 ग्राम, और कह रहा है आपसे 2 मिलीलीटर जल में घोला जाता है। जल का आयतन दे रहा है मिलीलीटर, मिलीमीटर से आप समझ जाएंगे आयतन कह रहा है। अगर ये ग्राम में कहता तो पहले वाला फार्मूला लग जाता, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, या क्या था आपका, द्रव्यमान प्रति सत्ता। तो जल का द्रव्यमान दे रहा है, जल का द्रव्यमान आपको दे रहा है कितना, 200 मिलीलीटर। ये हो गया इसका द्रव्यमान। आपसे पूछ रहा है द्रव्यमान बटे आयतन की प्रतिशतता बताइए। द्रव्यमान अपॉन आयतन की प्रतिशतता, आयतन की प्रतिशतता, प्रतिशतता की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा फार्मूला, ऊपर है विलय का द्रव्यमान, प्रतिशत या प्रतिशतता बात एक ही है। ऊपर लिखेंगे विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, और नीचे बात करेंगे क्या, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और इनटू में बात करेंगे 100 की। क्लियर। अब देखेंगे इसमें जब विलय का जो द्रव्यमान है वो कितना दे रहा है, 5 ग्राम। विलयन का जो आयतन है वो कितना है, 200, गुणा करेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग देंगे 5 में, क्या आ जाएगा, 2.5%। तो 2.5% इसकी क्या होगी, आयतन प्रतिशतता होगी। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि 100 मिलीलीटर विलयन के आयतन में कितने ग्राम, 2.5 ग्राम क्या स्थित होंगे, विलय की मात्रा होगी। क्लियर, नोट कीजिए, वीडियो को रोकिए और ये पहला नंबर न्यूमेरिकल आप लोग नोट कीजिए। अब देखिए सेकंड नंबर न्यूमेरिकल। बात करते हैं 2 नंबर की, 2 नंबर न्यूमेरिकल की। देखेंगे क्या कह रहा है आपसे। सेकंड नंबर में आपसे कह रहा है कि कॉपर सल्फेट विलयन की सांद्रता 4% है। कॉपर सल्फेट विलयन की सांद्रता कह रहा है कितने प्रतिशत है, 4% है, और आपको ब्रैकेट में देख रहा है W/V बराबर दे रहा है 4%। क्लियर। कह रहा है कि इसमें विलय की मात्रा 8 ग्राम है। विलय की जो मात्रा दे रहा है वो कितनी दे रहा है, 8 ग्राम। मात्रा बराबर दे रहा है 8 ग्राम। आपसे कह रहा है कि विलयन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो लगाएंगे वही, ये क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशतता। तो द्रव्यमान अपॉन आयतन प्रतिशतता दे रहा है 4%। इसका मान क्या होता है, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और इक्वल दे रहा है 4%। तो 4 लिख देंगे क्योंकि इसका मान भी, और इनटू क्या होता है 100 बराबर 4%। 4 के विलय का आपको द्रव्यमान दे रहा है 8 ग्राम है, और विलयन का आयतन आपको निकालना है, ये V आपको ज्ञात करना है।
बराबर 4। क्लियर। और इंटू में दे रहा था 100 तो ये 100 लिख देंगे। अच्छा 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। v का 1 में गुणा करेंगे v, 2 का 100 में गुणा करेंगे आएगा 200, तो इतने मिलीलीटर। क्लियर। आप ये समझेंगे कि इसमें ये वाला द्रव्यमान प्रति आयतन तो कहीं कहीं नहीं रहा है, निकालिए। तो W/V से W मतलब भार या द्रव्यमान और V मतलब आयतन आपको सवाल में दे रहा है, इसी अनुसार से इसको सॉल्व करेंगे। नोट कीजिए बच्चों। अब देखिए थर्ड, दो आपने समझा। पहला पढ़ा क्या, द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान के रूप में सांद्रता। दूसरा पढ़ा द्रव्यमान बटे आयतन के रूप में सांद्रता। अब पढ़ेंगे आयतन बटे आयतन के रूप में सांद्रता, या आयतन बटे आयतन प्रति सत्ता भी इसको कहते हैं। अब आयतन किस में होगा, तो अब की क्या करेंगे, दोनों द्रव मिलाएंगे, मतलब विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो। जब किसी द्रव में किसी द्रव को मिलाएंगे, जैसे जल में एथेनॉल को मिलाएंगे, क्लियर, मेथेनॉल को एथेनॉल में मिलाएंगे, तो इस टाइप का जब आप करेंगे तो किसको क्या कहेंगे, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रति सत्ता। क्लियर। अब देखो समझिए, या आयतन बटे आयतन के रूप में प्रति सत्ता, सॉरी द्रव्यमान गलत बोल दिया, आयतन बटे आयतन के रूप में प्रति सत्ता। जब क्या जोड़ेंगे, लिक्विड में ही लिक्विड को मिलाया जाएगा, मतलब द्रव में ही द्रव को मिलाया जाएगा, द्रव्य नहीं द्रव। तो आपको इसमें क्या कह रहा है कि जब किसी द्रव विलायक में किसी द्रव विलेय को मिलाया जाता है तो उसकी सांद्रता किस में निकलती है, आयतन बटे आयतन प्रति सत्ता में निकलती है। क्लियर। आयतन बटे आयतन प्रति सत्ता की परिभाषा क्या होगी, नीचे क्या होगा, विलयन का आयतन, ऊपर क्या होगा, विलेय का आयतन। अर्थात किसी 100 मिलीलीटर विलयन में, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में मात्रा, उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में मात्रा क्या कहलाती है, आयतन बटे आयतन प्रति सत्ता कहलाती है, आयतन अपॉन आयतन प्रति सत्ता कहलाती है, या आयतन बटे आयतन के पदों में सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर विलयन के, किसी 100 मिलीलीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में, आयतन या विलेय पदार्थ का मिलीलीटर में मात्रा क्या कहलाती है, आयतन बटे आयतन प्रति सत्ता कहलाती है। तो इस विधि का कब प्रयोग किया जाता है, जब किसी द्रव विलायक में, जब किसी द्रव विलायक में क्या जोड़ते हैं, जब किसी द्रव विलायक में द्रव विलेय को मिलाया जाता है, विलेय को मिलाया जाता है तो उसकी सांद्रता किस रूप में आती है, आयतन बटे आयतन के पदों में प्राप्त होती है या प्राप्त की जाती है। उसकी सांद्रता आयतन अपॉन आयतन के पदों में ज्ञात की जाती है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड कॉम लिख रहे हैं, क्या होगा, 100 मिलीलीटर विलयन में, 100 मिलीलीटर विलयन के आयतन में, 100 मिलीलीटर विलयन के आयतन में, 100 मिलीलीटर विलयन के आयतन में क्या होगा, कितनी मात्रा, मिलीलीटर में विलेय पदार्थ की, मिलीलीटर में आयतन या विलेय पदार्थ का, विलेय की मिलीलीटर में मात्रा, मिलीलीटर में मात्रा क्या कहलाती है, मिलीलीटर में मात्रा ही क्या कहलाती है, आयतन बटे आयतन प्रति सत्ता कहलाती है।
आयतन अपॉन आयतन प्रतिशतता कहलाती है। प्रतिशतता कहलाती है। इसी को क्या कहते हैं? ये कहलाती है। अब इस बात को समझिए, इसका फार्मूला लिखेंगे आयतन बटे आयतन प्रतिशतता। आयतन बटे आयतन प्रतिशतता, आयतन अपॉन आयतन प्रतिशतता। आयतन बटे आयतन जो प्रतिशतता होगा वो बराबर क्या होगा? वो बराबर होगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, और अपॉन में क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इंटू 100 के। क्लियर? ये आ गया आपका इसका फार्मूला। अब देखो, इसमें कह रहा है कि यदि किसी पदार्थ की सांद्रता क्या है? 10% आयतन बटे आयतन प्रतिशत है। ठीक है, आपको इस प्रकार दे दे, यदि किसी, आपकी परिभाषा यहां तक खत्म हो गई, समझा रहे हैं इसका मतलब क्या है। यदि किसी, इसको लिखो या ना लिखो, ऐसे छोड़ दो, तो किसी पदार्थ की सांद्रता हम बता दें कि क्या है? 10% आयतन बटे आयतन प्रतिशत है। तो इसका मतलब है उस पदार्थ के 100 मिलीलीटर आयतन में, उस विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में विलेय की मात्रा क्या होगी? 10 मिलीलीटर होगी। यदि 20% है, यदि आयतन बटे आयतन प्रतिशतता क्या है? 20%, तो उसका अर्थ है कि उस विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में विलेय की जो मात्रा है वो कितनी है? 20 मिलीलीटर है। क्लियर? ये हो गई आयतन बटे आयतन प्रतिशतता। अब इससे देखो संबंधित न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, पहला जो दे रहा है, कह रहा है 150 मिलीलीटर एथेनॉल को 150 मिलीलीटर जल में घोलकर, किसमें घोला गया? जल में। तो जल क्या हो गया? विलयन। किसको घोला गया? एथेनॉल को। तो जिसको घोला जाए वो क्या होता है? विलेय। तो विलेय की मात्रा आपको कितनी दे रहा है? विलेय की मात्रा दे रहा है आपको 50 मिलीलीटर। अब वो क्या है? मेथेनॉल, एथेनॉल है। विलेय की मात्रा या विलेय का आयतन, विलेय का जो आयतन आपको दे रहा है वो दे रहा है 50 मिलीलीटर। क्लियर? और आपसे विलयन की जो दे रहा है, जल में घोला गया, ये क्या है? विलायक। विलायक की मात्रा दे रहा है, विलायक का आयतन। विलायक का जो आयतन दे रहा है 150 मिलीलीटर है। 150 मिलीलीटर हो गया। तो जब विलायक हो गया, विलेय हो गया, तो अब निकालेंगे विलयन का आयतन, क्योंकि हमें फार्मूले में नीचे क्या चाहिए? विलयन। तो विलयन का आयतन, विलयन का जब आयतन निकालेंगे तो विलयन का जो आयतन होता है वो होता है विलेय का आयतन, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। विलेय का आयतन दे रहा है आपको 50, विलायक का दे रहा है 150, तो ये हो गया 200 मिलीलीटर। ये आ गया विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। आपसे पूछ क्या रहा है कि आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयतन प्रतिशतता उसको भी बोलते हैं आयतन प्रतिशतता, इसको भी आयतन प्रतिशतता, लेकिन फर्क क्या है इसमें? दोनों क्या है? दोनों मिलीलीटर में या दोनों द्रव पदार्थ हैं। तो कह रहा है कि आयतन एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो विलयन में एथेनॉल का की आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता
आयतन प्रतिशतता निकालेंगे तो ऊपर क्या होगा, विलेय का आयतन, और नीचे किसका आयतन होगा, विलायक का आयतन। ऊपर हो गया विलेय का आयतन और नीचे हो गया अपॉन में विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो विलेय का आयतन कितना है 50 और विलायक का आयतन कितना है 200 और इंटू में क्या होता है 100, इंटू में 100, तो हो जाएगा 50 हो गया विलेय का आयतन, विलयन का कितना आया, नीचे क्या लिखते हैं विलयन का कितना आया 200 और गुणा में 100। 50 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 4 बार, 4 से डिवाइड करेंगे 25 तो 25%। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर, नोट कीजिए, वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए। देखो इसी से संबंधित सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल देखिए, कह रहा है 5 मिलीलीटर मेथेनॉल, तो मेथेनॉल का आयतन दे रहा है 5 मिलीलीटर, मेथेनॉल का आयतन बराबर है 5 मिलीलीटर। इसके बाद कह रहा है कि 15 मिलीलीटर एथेनॉल है, तो एथेनॉल का आयतन इक्वल जो दे रहा है वो क्या है 15 मिलीलीटर। कह रहा है 20 मिलीलीटर एसीटोन है, तो एसीटोन का आयतन दे रहा है एसीटोन का जो आयतन है वो आपको कितना दे रहा है 20 मिलीलीटर, और जल का जो आयतन दे रहा है वो दे रहा है 50 मिलीलीटर। जल का जो आयतन है वो है 50 मिलीलीटर, जल का आयतन जो है वो कितना है 50 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर। सभी हो गए। कह रहा है मिलीलीटर जल के साथ मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है, विलयन का निकालेंगे आयतन, विलयन का आयतन, तो इन सब को मिलाया गया है तब विलयन बना है, तो इन सबको क्या कीजिए मिला दीजिए, तो हो जाएगा 5 + 15 प्लस हो जाएगा 20 + 50, जोड़ेंगे 15 5 20, 20 20 40, 40 50 कितने आ जाएगा 90 मिलीलीटर। ये हो गया आयतन। कह रहा है विलयन में प्रत्येक विलेय की सांद्रता ज्ञात कीजिए, प्रत्येक विलेय की सांद्रता ज्ञात, ये सभी लिक्विड में होते हैं, तो लिक्विड में होते हैं तो कौन सा लगेगा, मतलब द्रव के रूप में होते हैं, ये भी द्रव जिसमें मिलाया जा रहा है वो भी द्रव, तो द्रव और द्रव दोनों जब हो मतलब आयतन और आयतन हो तो कौन सा लगता है आयतन प्रतिशतता, विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन। क्लियर, तो निकालेंगे पहले किसकी प्रतिशतता, मेथेनॉल का आयतन प्रतिशत, पहले निकालेंगे मेथेनॉल का आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, तो जब मेथेनॉल का आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर क्या होगा मेथेनॉल का आयतन मतलब विलेय है यही, तो होगा ऊपर मेथेनॉल का आयतन और अपॉन में हो जाएगा किसका विलयन का आयतन, आयतन इनटू क्या होता है 100। सॉल्व करेंगे इसको, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि इसका जो आंसर मेथेनॉल कितना है 5, कितने में से 90 में से, और इनटू में क्या हो जाएगा 100। क्लियर, अब जब इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट गया, 5 दाम 50/9, 9 से भाग देंगे 9 पना 45, 5 बार पूरा पूरा चला गया, कितना बचेगा 5। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे 5 5 5 करके ऐसे आता जाएगा, ये जब 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इसको एक अंक बढ़ा लेते हैं, तो 5.5
प्रतिशत, या आप 5.55 भी कर देते तब भी आपका सही है। तो ये आ गया किसका, मेथेनॉल का आयतन प्रतिशत। अब किसका निकालेंगे, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत निकालिए। किसका निकालेंगे, एथेनॉल का। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत। इसका जब आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो फार्मूला होगा ऊपर एथेनॉल का आयतन, नीचे विलयन का आयतन। तो एथेनॉल का आयतन और अपॉन में आ जाएगा किसका, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन और इनटू में 100। अब एथेनॉल के आयतन की बात करें तो एथेनॉल का आयतन कितना दे रहा था, 15। विलयन का आयतन कितना दे रहा है, 90, और इनटू में हो जाएगा 100। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 छाका 90। 2 से इसको काटेंगे 50 बार जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, कितना बचा, 1। 2 बचे, 3 इससे हट गए, 5 20 हो गया, 3 18, फिर बचा 2 तो 6 6 ऐसे करके आ जाएगा। 5 या 5 से ज़्यादा हो, एक अंक बढ़ा देते हैं तो 16.67%। ये आ गया एथेनॉल का आयतन प्रतिशत। अब किसका बचा, एसीटोन का, ठीक है, क्योंकि जल तो क्या होगा, विलायक होगा। अब निकालेंगे एसीटोन का आयतन प्रतिशत। एसीटोन का आयतन प्रतिशत, एसीटोन का आयतन प्रतिशत। एसीटोन का जब आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो एसीटोन का आयतन प्रतिशत क्या होगा, ऊपर होगा जैसे मेथेनॉल का था तो ऐसे ऊपर क्या होगा, एसीटोन का आयतन, एसीटोन का आयतन, अपॉन में क्या होगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और इनटू में क्या होगा, 100। क्लियर। एसीटोन का आयतन आपको कितना दे रहा है, 20 मिलियन, तो यहाँ पे हो गया 20। और विलयन का आयतन कितना आया था, 90 मिलीलीटर, तो यहाँ हो गया 90, और इनटू में क्या हो जाएगा, 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 का इसमें गुणा करेंगे आएगा 200/9। 9 से डिवाइड कीजिए, 200 से ज़्यादा ना जाए, 20 से ज़्यादा ना जाए, तो 9 दूनी 18, 20 में 18 कम होगा, इससे बचा 2, 2 इसको दिया 20, फिर 9 दूनी 18, ऐसे 2 2 करके आता जाएगा, तो 22 क्या हो जाएगा, 22%। ये आ गया आपका इसका सेकंड नंबर आयतन प्रतिशतता से संबंधित। तो नोट कीजिए इसको। अब देखिए थर्ड नंबर न्यूमेरिकल। 3 नंबर जो न्यूमेरिकल है, प्रश्न संख्या 3, इसी पर आधारित कह रहा है किसी द्रव के 150 मिलीलीटर को एक अन्य द्रव के 1.5 लीटर में मिलाया जाता है, तो जिसको मिलाते हैं वो क्या होता है, विलेय, और जिसमें मिलाते हैं वो क्या होता है, विलायक। 150 मिलीलीटर को, तो विलेय की जो मात्रा दे रहा है, विलेय का आयतन, और मिलीलीटर तो समझ गए कैसा है, द्रव है मतलब लिक्विड फॉर्म में है, तो आयतन जो इसका दे रहा है वो कितना दे रहा है, 150 मिलीलीटर। इसकी बात कह रहा है 1.5 लीटर में घोलकर एक अन्य द्रव में, जिसमें घोलेंगे वो क्या होगा, विलायक, तो होगा विलायक का आयतन। विलायक का आयतन आपको कितना दे रहा है, 1.5 लीटर। अब लीटर को हमें बदलना है मिलीलीटर में, तो जब मिलीलीटर में बदलेंगे तो इसमें कितने का गुणा करते हैं, 1000 का, इतने मिलीलीटर। 1000 का जब इसमें गुणा होगा तो 15 का 1 में गुणा होगा, 15 3 0 है, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, इसका मतलब आ गया 1500 मिलीलीटर। ये हो गया विलायक। फार्मूले में आपको क्या चाहिए, ऊपर चाहिए विलेय, नीचे चाहिए विलयन का आयतन। विलेय का आयतन दे रहा है, विलयन का आयतन आपको चाहिए, तो निकालेंगे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, विलयन का जब आयतन निकालेंगे
तो विलयन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, तो लिखेंगे विलेय का आयतन, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। विलेय का जो आयतन है वो आपका कितना दे रहा था, विलेय का दे रहा है 150 और प्लस ये दे रहा है 1500। जोड़ेंगे, जीरो में जीरो जोड़ेंगे 0, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और ये हो जाएगा कितना, या 1500 में 150 जोड़ दो, कितना आएगा 1650 मिलीलीटर। आपसे कह रहा है क्या कि विलेय का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस विलयन में विलेय का आयतन प्रतिशत निकालेंगे, विलेय का आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तो जब आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर किसका लिखते हैं, आयतन। ऊपर जो होता है वो क्या होता है, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन अपॉन में है होगा विलयन का आयतन। इनटू में हो जाएगा 100। विलेय के आयतन की बात करें कितनी दे रहा है 150 और विलयन का कितना दे रहा है 1650, गुणा हो जाएगा 100। क्लियर। 0 से 0 कैंसिल, 15 से डिवाइड करेंगे 11 बार जाएगा, यह आएगा 100/11। 11 से डिवाइड कीजिए इसको तो 11 का पहाड़ा पड़ो 100 से ज़्यादा ना जाए तो 11 9 99। अच्छा 99 100 से हट गया, क्या बचा 1, 10 हम लोग लगा क्या हो गया 10, क्या 10 में भाग जाएगा 11 का, नहीं जाएगा। तो 10 में जब भाग नहीं जाएगा तो क्या लगा देंगे 0। अब 10 था, एक 0 और बढ़ गया, क्या हो गया 100। 11 का पहाड़ा पड़ गया 100 से ज़्यादा ना जाए तो फिर गया कितने बार जाएगा 9 बार, इतने प्रतिशत आ जाएगा। भाग जिसको नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए, इधर हम बता दें 11 का भाग देना है कितने में 100 में, कितने बार जाएगा 9 बार, कितना आएगा 99। घटाएंगे कितना बचेगा 1, 10 हम लोग लगाएंगे 0। अभी भी ये क्या है 11 इससे ज़्यादा है, मतलब 11 का भाग 10 बार नहीं जाएगा, 10 से 10 नहीं कटेगा 11 से, तो क्या करेंगे 0 लगाएंगे, भाग न खाई जिसको शून्य बोलते हैं बिंदी, तो एक 0 और बढ़ जाएगा, फिर 11 9 99, फिर ये क्या होगा 1 बचेगा। तो यही इसका हम आंसर लिख देंगे, ये आ गया इसका आंसर। क्लियर बच्चों। तो ये हो गया आपका इस तीसरे सांद्रता निकालने की तीसरी विधि का एग्जाम्पल। उम्मीद करते हैं बच्चों प्रत्येक जो पिछले प्रीवियस लेक्चर हैं उनकी तरीके आपको ये भी और अच्छे से समझ में आया होगा, और आप सभी ऐसे ही लगातार वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताते रहें, जिससे हम और मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। क्लियर बच्चों। दूसरी चीज़, इससे जो आप तीनों बताएं, अभी तक हमने अलग अलग बताए थे सभी पर आधारित, नेक्स्ट लेक्चर में जो होंगे इन्हीं पर आधारित हम आप लोगों को न्यूमेरिकल कराएंगे, जिससे और इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।